मैं समय हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत की वो कहानी जो शायद आपने इस तरह से पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी संस्कृति के बनने और फिर बिखर जाने की दास्तां है। ये अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधेरे के बीच हुए उस महासंग्राम की गाथा है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, हम सब उसके बारे में जानते हैं, है ना? पर एक बात सोचिए, क्या ये कहानी सच में उस दिन शुरू हुई थी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बजे थे? नहीं, इसकी जड़ें वो तो बहुत बहुत गहरी थी। तो फिर असली सवाल ये है कि उस महाविनाश के, उस महायुद्ध के बीज आखिर बोए कहाँ गए थे? तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा। उस दौर में, हस्तिनापुर के उस सुनहरे दौर में जब सम्राट भरत का राज था। वो समय जब एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, इसकी नींव रखी जा रही थी। सम्राट भरत, उनका नाम ही काफी था, पर उनकी महानता सिर्फ इसमें नहीं थी कि उन्होंने हिमालय से समंदर तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। नहीं, उनकी असली महानता, उनकी दूरदृष्टि, वो इस बात में थी कि उन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था शुरू की जो उस जमाने के लिए एक क्रांति से कम नहीं थी। एक ऐसी व्यवस्था जहां जन्म नहीं, योग्यता सबसे बड़ी थी। और इसी सोच से जन्म हुआ एक सिद्धांत का, राजधर्म। राजधर्म, इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था। राजा का सबसे पहला, सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा के लिए न्याय करना और उसकी रक्षा करना है। और ये कर्तव्य राजा के अपने एहसासों, अपने रिश्तों, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए, अपनी भरी सभा में सम्राट भरत ने ऐलान किया था, कोई भी राजा अपने देश या अपनी प्रजा से बड़ा नहीं होता। सिर्फ एक लाइन, पर इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। इसने राजा को मालिक नहीं बल्कि प्रजा का सेवक बना दिया। उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी सोच रही होगी। और पता है, ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने इसे जी कर दिखाया। जब अपना उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आया तो उन्होंने अपने 9 के 9 बेटों को अयोग्य पाया। जी हाँ, अपने सगे बेटों को। और उन्होंने क्या किया? अपने बेटों का हक दरकिनार कर भारद्वाज के पुत्र को गोद लिया और उसे अपना वारिस बनाया। राजधर्म के लिए इतना बड़ा त्याग, ये उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन अफसोस, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। भरत के वो ऊंचे आदर्श धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे और अब कहानी एक बिल्कुल नया, एक अंधकार भरा मोड़ लेती है। कई पीढ़ियों के बाद राजा शांतनु के समय में एक ऐसी गलती हुई जिसने भरत की पूरी विरासत को खतरे में डाल दिया और एक आने वाली भयानक तबाही की नींव रख दी। शांतनु के राज में वो जो भरत के आदर्श थे ना, वो मुरझाने लगे। अब योग्यता की जगह जन्म और निजी रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। और बस यहीं से उस टकराव की जमीन तैयार होने लगी थी जिसे हम और आप कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहीं पर हमें सम्राट भरत और राजा शांतनु के बीच का वो जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ भरत थे जिन्होंने राजधर्म के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया, और दूसरी तरफ थे शांतनु जिन्होंने अपने एक निजी वादे के लिए पूरे राजधर्म को ही दांव पर लगा दिया। ये वो पहली गलती थी, वो पहला कदम जो विनाश की तरफ जा रहा था। हुआ ये कि गंगा के प्रेम में राजा शांतनु ने उन्हें एक वचन दे दिया, एक अंधा वचन कि वो उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन उन्होंने गंगा के किसी भी काम पर सवाल उठाया, वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। अब सोचिए, एक प्रेमी के लिए शायद ये बड़ी बात ना हो, लेकिन एक राजा के लिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक भूल थी। और इस वचन की कीमत वो बहुत बहुत भयानक थी। अब शांतनु की उस एक गलती का नतीजा सामने आने लगा था। पूरे राज्य पर एक अजीब सा डर, एक खौफ छाने लगा। एक ऐसा खौफ जो हस्तिनापुर के आने वाले कल को निगलने के लिए तैयार था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला पुत्र जन्मा और उसी माँ ने उसे नदी में डुबो दिया। और राजा अपने वचन में बंधे बस खामोश खड़े देखते रहे। ये डरावना सिलसिला यही नहीं थमा। दूसरा पुत्र हुआ और उसके साथ भी वही हुआ। एक बार फिर वही भयानक मंजर और राजा की वही पत्थर जैसी खामोशी। 1, 2 नहीं, तीसरी बार भी ठीक वही हुआ। हस्तिनापुर का एक और वारिस नदी की लहरों में समा गया, राजा की आंखों के सामने। और फिर चौथा पुत्र भी उसी किस्मत का शिकार हुआ।
सोचिए उस राज्य का क्या हाल होगा जिसका भविष्य एक एक करके डूब रहा था। और क्यों? सिर्फ राजा की एक खामोशी की वजह से। तो हाँ, राजा शांतनु की उस एक खामोशी ने हस्तिनापुर के पूरे भविष्य को ही डुबो दिया था। उनकी एक निजी गलती, एक व्यक्तिगत वादा पूरे साम्राज्य के लिए संकट बन गया था। एक वचन ने एक पूरी सल्तनत की किस्मत को दांव पर लगा दिया था। लेकिन हर खामोशी को तोड़ने वाली एक आवाज जरूर उठती है। अब दरबार में बैठे बुद्धिमान लोग, राजपुरोहित और प्रधानमंत्री, वो राजा से सवाल करने की हिम्मत करते हैं। अब आमना सामना होता है कर्तव्य और एक निजी वादे के बीच। और उनके शब्द राजा से वही सवाल पूछते हैं जो सत्ता में बैठे हर इंसान से पूछा जाना चाहिए कि एक राजा का, एक शासक का असली कर्तव्य क्या है? अपना निजी वादा निभाना या अपनी प्रजा की रक्षा करना? राजपुरोहित ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, जो राजा अपने ही बेटों की रक्षा नहीं कर सकता, वो भला अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? इससे सीधी, इससे ज्यादा कड़वी और सच्ची बात और क्या हो सकती थी? और फिर राजपुरोहित ने वो फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, जो शपथ न्याय के रास्ते में आए वो शपथ नहीं, अभिशाप होती है। एक ऐसा अभिशाप जो राजा और उसके पूरे राज्य को ले डूबता है। तो ये कहानी अब हमें अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने सबसे बड़े सबक पर ले आती है। शांतनु की वो सदियों पुरानी गलती हमें सत्ता और जिम्मेदारी से जुड़े उन सवालों पर लाकर खड़ा कर देती है जो कभी पुराने नहीं होते। ये पूरी कहानी हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि जब सत्ता, जब पावर अन्याय होते देखकर भी चुप रह जाती है तो क्या होता है? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है। शांतनु के उस गलती का, उस खामोशी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनकी खामोशी ने सिर्फ उनके बेटों को नहीं मारा, बल्कि एक पूरे युग के खत्म होने की कहानी लिख दी। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के महाविनाश के बीज उसी दिन बो दिए गए थे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शांतनु की खामोशी ने एक युग का अंत लिख दिया था, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे समय में हमारी खामोशी क्या लिख रही